जब से मैं ब्याह के आई हूँ, मतलब जब से ही मैं ये काम करती हूँ। सुबह उठ के पहले घर का काम करना होता है, फिर खाना पका के भाइयों को देना होता है, काम करके फिर अपना घर का काम करके फिर वेले होके फिर हमने बैठना होता है काम अपने पे करने के लिए। लेकिन मेहनत तो बहुत है, लेकिन मेहनत के हिसाब से इतनी बचत नहीं है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। एक अंदाजे के मुताबिक जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं पूरी दुनिया में कुछ 300 मिलियन के करीब होम बेस्ड वर्कर्स का एस्टिमेटेड फिगर है जो कि इस वक्त सब उस पर लेके काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देख लें तो 50 मिलियन के करीब जो है वो सिर्फ साउथ एशिया में होम बेस्ड वर्कर्स हैं। और हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी टोटल इनफॉर्मल इकोनॉमी है इट्स लाइक 20 मिलियन, और उसमें से 12 मिलियन जो हैं होम बेस्ड वर्कर्स जिनको हम कहते हैं वो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स। हम एक गली में ट्रेवल करें तो मेरे दाएं और बाएं जितने मकान होते हैं उसमें कोई ना कोई होम बेस्ड वर्कर होता है। इससे मेरा अपना एक ज़ाती राय है कि 75 to 80% आर होम बेस्ड वर्कर्स। ये फिल्म उन ख़वातीन की जिंदगियों की एक झलक है जो अपने घरों के कामकाज के अलावा घंटों बैठकर इंतहाई कम उजरत के लिए काम करती हैं, लेकिन उनके इस काम की कोई शनाख्त नहीं। घरों पर दो तरह के काम होते हैं, एक जिसको पीस रेट कहा जाता है, ये काम ठेकेदार के जरिए कारखानों तक पहुंचाया जाता है। दूसरी तरह का काम ओन अकाउंट वर्क कहलाता है। इसमें उमूमन पूरा खानदान काम करता है और इनका बराह रास्त राब्ता होलसेल मार्केट से होता है। लाहौर और कराची के गुंजान आबाद मोहल्लात में मुख्तलिफ किस्मों के जूते बनाए जाते हैं। तो ये अलहदा होते हैं ना सारी चीज़ें। अच्छा। तो ये नग भी अलहदा होते हैं, पट्टी सिर्फ होती है ये। तो ये पट्टी के ऊपर जो है ना ये शिलोशन से पहले इसको लगाते हैं, फिर इसको सुई के साथ लगाते हैं, फिर हमने इसको जो है ना फिनिश करनी होती है इसकी कि सफाई करके कागज़ शॉपर डब्बे में पैक करना होता है, फिर पैकिंग होके फिर ये माल तैयार होके फिर जाता है। 15 रुपए तो इसके मिलते हैं ना एटम के। एक आइटम में 12 जोड़े होते हैं, उसमें 10 रुपये आइटम भी मिलती है, वो बाजी है ना 15 रुपये आइटम, ये हिसाब है उसका। जैसा काम है उसके हिसाब से वो पैसे देते हैं। इस छोटे से घर में ये खानदान मुकम्मल जूते तैयार करता है। दिन भर में 2 आइटम तैयार करते हैं। एक जोड़ी हमें 80 रुपये की पड़ती है, पर हम 100 रुपये देते हैं और 20 रुपये बचते हैं हमें, जिसमें हम सब मिलकर काम करते हैं, बच्चे शौहर सब मिलकर काम करते हैं। इतनी कम उजरत पर बनने वाले जूते कहाँ बिकते हैं? ये सवाल लेकर हम कई दुकानों पर पहुंचे। वहाँ वही जूते रखे हुए थे जो हमने बनते हुए देखे थे, लेकिन दुकानदार का जवाब कुछ और ही था। अब दरअसल वर्किंग सारी चेन के ऊपर हो रही है, तो सारा फैक्ट्री वर्क ही है, तो इसमें घर का वर्क इतना है नहीं। हाथ से भी होता है, जेंट्स का काम है, पर लेडीज से इतना वर्क नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर अच्छी चीज़, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, उसके लिए लाजमी हमारे जेंट्स थोड़े सोच समझ के काम करते हैं, औरतें उतनी केयरफुल नहीं होती इस मामले में। जी हाँ। अस्मा की सेहत खराब हो जाने में कोई शुबा नहीं, लेकिन जब उसकी सेहत के हवाले से सवाल किया तो उसके जवाब में बेपरवाही सी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो इस चीज़ की हमें आदत होती है, तो हमें इतना वो नुकसान नहीं देता है, बस साफ़ कर लेते हैं, इस्तेमाल करने के बाद हो जाता है। अस्मा की बेटियां स्कूल से आकर इस काम में उसकी मदद करती हैं, लेकिन जब जरीना से यही सवाल किया तो उसके जवाब में कितने ही और सवाल थे। बस ये है ना, गरीब आदमी क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या खाएगा। घरों में बैठकर काम करने वाले मेहनतकशों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिलना इतना ही ज़रूरी है जितना दूसरे और मेहनतकशों को।
खवातीन के अलावा तहफ़्फ़ुज़ के हकदार वो उम्र रसीदा लोग भी हैं जो इस तरह के काम करके घर का खर्च पूरा करते हैं। सानू होगा को 10 साल। अच्छा। हाँ, पहलों 2-2.5 रुपए सी, फिर 5 रुपए 4 रुपए, हुण असीं 7 रुपए किलो दे लैने आ बेटा। ਉਹ ਪਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਮੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ। फैसलाबाद के मोहल्लों में खड्डी पर काम छोटी उम्र की बच्चियां करती हैं, जिनकी नाजुक और फुर्तीली उंगलियां तेज धार मशीनों पर धागा बुनती हैं, जो ठेकेदार कारखानों में ले जाते हैं। 300 रुपये का असीं ना रोज़ का काम कर रही 4 जणियां। तीसरे दिन साडा ना बोरा 750 का बन जाना। साडा काम नूं ते सानू हो गए जो असीं विआहियां आईयां ने, सानू मल्ला जाने हुण किन्नवां साल आ असीं इस काम दे विच साडी परवरिश शुरू हुआ। तू नहीं करेंगी तो मैं तो कर लेना, पता भी मैं रोटी खानी है, मेरा नहीं सरदा। जिन्हां दा सरदा होवे ना वो छड़ देंदे, हुण साडा नहीं सरदा, सानू कह देंदे ने, असीं कहने अच्छा ना वधाओ। लाहौर के इस इलाके में हर घर में कोई ना कोई काम हो रहा है। अगर मार्केट वाला हमको कपड़ा देता है ना, तो इसकी पैकिंग प्रेस हम करते हैं तकरीबन 200 में। कटिंग से लेकर पैकिंग तक 200 लेते हैं पीसेस के, फी दर्जन के। पहली बात, मेरा तो कोई आइडिया नहीं है कि मैं घर में काम करूं, बस मजबूरी करना पड़ता है। मुझे नहीं शौक, मैं अपने दिल की सही बात बता रही हूँ फिलहाल आपको। मेरा शौक है कि मैं बाहर जाके पढूं लिखूं, अपने जैसे कि एक इंसान की अपनी फीलिंग्स होती है ना, मैं वो पूरी करूं। लेकिन अफसोस जो नहीं है सो नहीं है, लेकिन अब जो मजबूरी है वो तो करना पड़ेगा ही। हम इस वक्त पंजाब के शहर गुजरावाला के पास हैं। यहाँ खवातीन ज्यादातर कढ़ाई का काम करती हैं। 18 साल से कर रही हूँ ये काम, खुद करती हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ, पैसे नहीं, घर का खर्चा नहीं पूरा होता। ये मेरी बड़ी बेटी है, मैट्रिक किया, अब दाखला लेना था इसमें, तो पैसे नहीं आए तो दाखला कहाँ से दिलवा। अड्डे का काम है, इसके हाथ 800 रुपये देते हैं। 11-12 लगे ना, फिर 8 दिन में 10 दिन में बन रहा है ये दुपट्टा। हाँ जी, 25,000 कम से कम इसकी कीमत। ज़ैनब और इसकी बहन भी घर के अखराजात पूरे ना होने के बायस अपनी तालीम जारी ना रख सकी। यह मैं 3 साल से काम कर रही हूँ और ये 3 दिन में यानी कि 2 दिन में मुकम्मल हो जाती है। और ये इसके पैसे जो हैं, इसके पैसे वो 100 रुपया देते हैं। हम सुबह 7 बजे बैठते हैं और शाम 4 बजे 5 बजे तक बैठे रहते हैं। लंच ब्रेक में भी यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। रात को जब उठते हैं ना, सुबह को तो फिर उठा नहीं जाता, जिस्म में दर्द होता है। घरों में काम करने वाले मेहनत कशों का इस्तेसाल दूसरे मजदूरों से कहीं ज्यादा होता है। इसके बावजूद कि वो मुल्क की मईशत